हेलो एवरीवन। आज है 5 जून और आज से मात्र 5 दिन बाद बिहार दरोगा की फिजिकल शुरू होने वाली है। और आप सबने जितना एफर्ट डालना था डाला और बहुत लोगों का आज लास्ट टाइमिंग था। तो उस लास्ट टाइमिंग में कुछ लोगों की टाइमिंग बढ़ी, कुछ लोगों की घटी और कुछ लोगों की एज यूजुअल रही। तो जिनकी तो टाइमिंग बढ़ी वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होंगे। उनको लग रहा होगा कि अब क्या करें, अब तो टाइमिंग बढ़ गई, मैं फेल हो जाऊंगा क्या। तो बहुत सारी ऐसी थॉट्स उनके माइंड में आ रही होगी कि अब क्या किया जाए। टाइमिंग बढ़ गई, बहुत सारे लोगों का हाई जंप नहीं हो पाया होगा, बहुत सारे लोगों का लॉन्ग जंप नहीं हो पाया होगा। तो अब क्या करें, अब तो नहीं हो पाएगा लगता है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, शायद इस बार नहीं होगा। ये सारी थॉट उनके माइंड में भी चल रही होगी। तो इस पे क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। ऐसे में हमें डीमोटिवेट होके अपने रास्तों को चेंज करना चाहिए या ओवर थिंक करना चाहिए, कैसे होगा, उसका हो जा रहा है, मेरा कैसे नहीं हुआ, अरे हमेशा मेरा हो जाता था, इस बार पता नहीं कैसे मेरा नहीं हो रहा है। क्या ये सारे उधेड़-बुन में हमें अपना ये 5 दिन गुजारना चाहिए। तो इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूँगी कि जिनका भी टाइमिंग बढ़ गया है या जो लोग टाइमिंग के अंदर नहीं आ रहे हैं वो क्या करें। तो देखिए, रनिंग एक ऐसा चीज़ है जो माइंड गेम है। मतलब आपको रनिंग आपके फिज़िकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपको मेंटल स्ट्रेंथ होना इसमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग 3 महीने प्रैक्टिस किए हैं उनमें कहीं ना कहीं फिज़िकल स्ट्रेंथ तो आ ही गया होगा। 3 महीने धूप में जाके ऐसे वेदर में रनिंग करना बहुत मुश्किल है। घर में बैठ के इतना गर्मी फील होती है, सोचिए ग्राउंड में जाके रनिंग करना ये इजी नहीं है। अगर आपने 3 महीने ग्राउंड में मेहनत किया है तो आप बहुत फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, ये इस बात का प्रूफ है। तो आप अपने फिज़िकल स्ट्रेंथ पे तो 1% भी शक नहीं करेंगे कि मैं फिज़िकली वीक हूँ या मेरे से नहीं होगा, उससे हो रहा है। हाँ, कुछ लोगों को पैर में दर्द हो सकते हैं, वो भी आपके गलत शू के चयन और आपकी जो पैर की रनिंग के टाइम लैंडिंग सही नहीं होना, आपके लॉन्ग जंप हाई जंप के समय पैर की लैंडिंग सही नहीं होने की वजह से ही होता है। या कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए तो होता है, उसको भी क्योर किया जा सकता है। अभी आपके पास ये 5 दिन जो है वो बहुत ही मतलब डिसाइडिंग रोल प्ले करेंगे आपके फिज़िकल को पास करने में। तो इस 5 दिनों में हमें ऐसा क्या करें कि हमारा फिज़िकल सही हो। इसमें मैं अपना कुछ जर्नी बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे किया या मेरे माइंड में क्या क्या थॉट्स आते थे। क्योंकि लगभग जो लोग भी रनिंग करते हैं ना, उनकी थॉट्स लगभग सेम होती है। माना कि लड़कों का रनिंग लड़कियों से काफ़ी मतलब हार्ड है, बट हाँ, मैंने बिहार पुलिस का भी रनिंग किया है 2020 में और उस टाइम मेरी टाइमिंग 4:40 आती थी। आप चाणक्य फिजिकल एकेडमी में देख सकते हैं, उसमें होगा मेरा लास्ट टाइमिंग। तो उस टाइम मैंने कैसे उस चीज़ को किया। अगर मैं 4:40 की रनिंग करती थी तो बिहार दरोगा के लगभग 6:30 के अप्रॉक्स मेरा 1600 मीटर में भी आता। तो उस टाइम मैंने कैसे किया, जबकि मेरा उस टाइम वेट भी ज़्यादा था, अभी से थोड़ा ज़्यादा था, मैं गोल मोल थी। तो ऐसा था और मेरे को दौड़ने का कोई ये नहीं था, मैं नहीं दौड़ पाते था उस टाइम इतना तेज़ और मेरे को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था उस टाइम कि मैं कैसे दौड़ूं। मेरा हाथ बहुत चलता था मेरे पैर के कंपेयर में। तो मेरा भाई मेरा मजाक भी बनाता था, बोलता था अगर इसको उल्टा कर देंगे तो ये हाथ से रनिंग जीत जाएगी पैर के बनिस्पत, ऐसा वो बोलता था। तो बहुत सारी मुश्किलें मैंने उस टाइम झेली और मेरा रनिंग इतना ख़राब था मेरे माइंड में। जब मैं ट्रायल देती थी, जब भी देती थी, मेरे माइंड में जितनी भी बकवास चीज़ें होती है ना, वो सारे मेरे माइंड में रहता था कि मेरा पैर दुख रहा है, मैं थक गई और मेरे से नहीं होगा, वो मुझे काट के लड़की चली गई, अब
क्या मतलब मेरा अंदर से ऐसे हिम्मत ही ऐसे टूट जाता था कि वो तो मुझे काट के चली गई, अब मेरे से नहीं होगा, मैं थक रही हूँ, मेरी सांसें फूल रही हैं, मेरे नाक जल रहे हैं। और सबसे फ़नी बात जो शायद गलत साउंड करे, बट हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे टॉयलेट आ रही है। पता नहीं इसमें कुछ लोगों को लगता हो कि नहीं, गलत साउंड कर रहा होगा, आई नो, बट हाँ, ये ऐसा होता था मेरे साथ। कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर होंगे जिनको ऐसा लगता हो। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैं तेज़ दौड़ूंगी तो मुझे टॉयलेट हो जाएगी, मे बी ऐसा लगता था, जिसकी वजह से मैं अक्सर रुक जाती थी या मैं धीरे दौड़ती थी, तो मेरी टाइमिंग बहुत ख़राब आती थी। तो इस सारे चीज़ों को मैंने कैसे कम किया, ये सारा माइंड गेम था। बाद में मैंने इस चीज़ को सीखा, और जब मैंने लास्ट टाइमिंग दिया था तो उस टाइम मैं सोच रही थी, ये सारे थॉट मेरे पे हावी थे कि वो मुझे काट दी है या वो मुझे क्रॉस कर गई है, मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब वो जो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाली लड़की थी, तो मैंने उसको काटने दिया कि हाँ, ये तो बहुत तेज़ दौड़ती है, ये तो 4:20 पे दौड़ती है। बट जो मेरे से धीरे दौड़ती थी वो अगर काट रही थी, तो मैं अपना स्पीड बढ़ाना मैंने सीखा। और रही बात ये वॉशरूम वाली, जो कि बहुत फ़नी है, बट ऐसा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है ना, आ रहा है तो कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई नहीं, ठीक है, थोड़ा लोग हँसेंगे, बट क्या फ़र्क पड़ता है, फाइनल में भी आएगा तो कर देना। कौन देख रहा है यहाँ, कौन पहचानता है। तो ऐसे मैंने सोचा, और वो सच्ची बता रही हूँ, बस दिमाग का वहम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे टॉयलेट हो जाएगा या ऐसा कुछ भी। वो बस मन ना, जितना भी डर होता है उस टाइम हावी रहता है। जो भी थोड़ी बहुत भी अगर पैर में दर्द होती है, वो उस टाइम उसका ध्यान रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द है, दौड़ा नहीं जा रहा, बाप रे घुटना दर्द हो रहा है, सिन पेन हो रहा है, एंकल पेन हो रहा है, तो एड़ी दुख रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी चीज़ें बस माइंड में आती हैं डराने के लिए। अगर आप इन सब थॉट को कंट्रोल करना सीख लो, तो ये एक भी थॉट नहीं आएंगी। और ये सब उस टाइम 6 मिनट का ये गेम है। इस चीज़ में आपको एक चीज़ हेल्प कर सकती है, आप काउंटिंग तो बहुत ही अच्छे से करेंगे, खासकर बॉयज़, क्योंकि 5 राउंड्स है। काउंटिंग को ध्यान में रखते हुए जब आपके दिमाग में ये ऐसी फालतू अगर बातें चलती हों, तो आप कोई अगर सॉन्ग याद हो तो वो गुनगुनाइए, नहीं तो भगवान के नाम से बड़ा और कोई नाम नहीं है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, मैं तो जय बजरंगबली बोलती थी या जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, बस बस ये लास्ट है, हो जाएगा मिक्की, मतलब मैं ऐसे बोलती थी कि हो जाएगा, बस बस अब हो गया, ये लास्ट है, बस इतना ही दौड़ना है, वो उसको पकड़ना है। मैं ऐसे खुद को बोलती थी, मतलब मेरे मन में चलता था कि अच्छा वो काट के गई हो, उसको पकड़ो, उसी के पास रहो। सर बोलते थे ना, सर की बातें कि बस साथ में चलते रहना है, मतलब साथ में दौड़ते रहना है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, काट रही है तो उसके साथ में लगे रहो। ये सारी चीज़ें थॉट आपको चलाना है कि बस हो गया, बस इतना ही है। अच्छा, वो पोल के पास से खींचना है, लास्ट के 3 राउंड में आपको देखना है, एक पोल है, पोल के पास से सर बोलते थे खींचने को, तो ये मन में रखना है कि पोल के पास से खींचना है, कस के दौड़ जा, बस ये लास्ट है। मतलब मैं ऐसे अपने मन में बोलती थी। पता नहीं आप लोग बोलते होंगे कि नहीं, और कैसा साउंड कर रहा है आई डोंट नो, बट मैं जेन्युइन चीज़ें बता रही हूँ। मैं ऐसे बोलती थी कि बस मिक्की ये लास्ट है, दौड़ जाओ दौड़ जाओ, और सर की बातें बस दौड़ मिक्की दौड़, ऐसा कुछ मेरे मन में चलता था ये सारी बातें कि दौड़ जा, सांस नहीं आना चाहिए, कस के दौड़, बहुत धीरे है, बहुत धीरे है। तो ऐसा आपको बोलना है कि कस के दौड़, जो भी आपका नाम हो, कस के दौड़, बहुत धीरे है, बहुत धीरे दौड़ रहे हो तुम, तेज़ दौड़ो, और तेज़ और तेज़। मतलब इस तरीके से आपको बोलना है खुद को, और देखना आप दौड़ आपका हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, आपको जीत के आना है। रनिंग में फेल नहीं होना है, हाई जंप में फेल नहीं होना है। मेरे भाई, आपने बहुत मेहनत किया है। ये 3 महीने ग्राउंड में टिके रहना आसान नहीं था। तो 6 मिनट क्या चीज़ है, 6.5 मिनट क्या चीज़ है। आपका रनिंग अगर हो जाएगा तो आपने 60% जंग जीत लिया होगा। बस रनिंग को जी जान से करना है, उस दिन आग क्यों न बरस जाए, आपके पैर नहीं रुकने चाहिए। अगर मेरी बात आपको 1% भी याद रहे ना, तो बस सोचना कि ये
आपकी मुँह बोली बहन आपको बोल रही है कि रुकना नहीं है मेरे भाई, रुकना नहीं है, किसी भी कंडीशन में रुकना नहीं है, दौड़ना है, बस तेज़ भागना है और तेज़, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। आप स्टील बॉडी है, आप सबसे मजबूत हैं और आपको ये रनिंग किसी भी कंडीशन में क्लियर करना है, बस इतना सोचना है और कुछ नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दर्द नहीं है, कहीं कुछ दर्द नहीं है। आपने इतना मेहनत किया है और वो मेहनत आपको पास कराने के लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा और कितना, और कितना? आप क्या 10 महीने रनिंग करने से आपका रनिंग बन जाएगा? कभी नहीं। अगर इस 3 महीने में आपकी रनिंग नहीं होगी तो फिर कभी नहीं होगी, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा तो अब कभी टाइम देगा नहीं। तो अगर आपका इसमें रनिंग नहीं हुआ ना, तो आपको दरोगा की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। ये सोचना है कि आपको दरोगा की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। तो क्या आप छोड़ देंगे? क्यों ना इसी में करें? क्यों नेक्स्ट 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 क्या होता है? कुछ नहीं होता। आपको इसी में करना है। किसी के 5 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल की तैयारी के बाद आप वहाँ पहुँचे हैं। ये आसान नहीं था, ये सफ़र आसान नहीं था। तो क्या इन इतने सालों का मेहनत वो आपका 6.5 मिनट डिसाइड कर देगा? बिल्कुल नहीं। आप उसको डिसाइड करोगे। आपको इतना तेज़ भागना है कि आप उसमें फेल नहीं होना है। बस यहाँ तो यही है, 6.5 मिनट की बात है। सालों साल आपने तैयारी किया है, चीज़ों को, मुश्किलों को सहा है। तो क्या ये 6.5 मिनट आपको हरा देगा? नहीं, कभी नहीं। अगर आपका टाइमिंग नहीं भी आता हो ना, तो भी आप वहाँ जीतोगे। क्योंकि पता है, जब ग्राउंड में लोग खड़े होते हैं तो सबकी मेहनत एक जैसी होती है। सबने एक साथ तैयारी करी, सबने एक जैसा टाइम दिया, ट्रेनर भी लगभग सब लोग एक जैसा सिखाए। पर वहाँ अगर कुछ अलग होता है ग्राउंड में, गर्दनी बाग, तो वो जोश अलग अलग होते हैं। वहाँ टाइमिंग में आने वाले भी छट जाते हैं और नहीं भी टाइमिंग में आने वाले पास हो जाते हैं। बस डिपेंड करता है उनके जोश पर, वहाँ उनकी जोश कैसे है, हौसले कैसे हैं, उनका वो होता है ना, कॉन्फिडेंस कैसा है, उस पर। आप कॉन्फिडेंट रहना, काउंटिंग अच्छे से याद रखना कि आपको 5 राउंड मारना है। कुछ भी हो जाए, 5 राउंड से पहले रुकना नहीं है। और दौड़ तो ऐसे दौड़ना है जैसे लगे कि बेरोजगारी का कुत्ता काट ही लेगा अगर मैं रुक गया तो। इतना तेज़ भागना है, इतना तेज़ भागना है कि जो देखे तो याद रखे कि हाँ, किसी ने दौड़ा था। मतलब मिल्खा सिंह बन जाना आप उस दिन। और बस ये 6.5 मिनट की बात है। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम ख़त्म। हाई जंप, लॉन्ग जंप रही बात, तो हाई जंप में ना, जब मेरा 64 सीट का हाई जंप था तो मैं गई थी, तो सामने 3 लड़कियां जब डिस्क्वालीफाई हो गई थी तो मेरा भी ऐसे हौसला टूट गया। और मैं भी जब गई हाई जंप में हड़बड़ में, तो मेरे से गड़बड़ हुआ और मैंने पहले बार में पाइप गिरा दिया। तो आपको वो नहीं करना है। सामने कोई कुछ भी गिरा रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपने मन में विश्वास रखना है कि आप कर जाएंगे। बस बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना है और बस कूद जाना है भगवान का नाम लेके, आपसे हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ फर्स्ट टाइम में, तो सेकेंड टाइम बहुत पेशेंस से, आराम से, थोड़ा पानी है तो पी ले, एकदम ध्यान लगाएं। मेरा जब नहीं हुआ था तो मेरे मन में क्या थॉट चल रहा था कि अरे अब मैं क्या करूं, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा अगर मैं ऐसे चली गई तो फिर मेरा, क्योंकि उसमें था कि शायद मेरा हो जाएगा, मतलब ऐसा मुझे विश्वास था। और वहाँ सभी को यही सोचना है, वही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि वो ये फिज़िकल एक ऐसा चाबी है जिससे ही नेक्स्ट लॉक का ताला, मतलब नेक्स्ट ताले से ताला खुलेगा। तो अगर हम इसको ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो हमारी तो जर्नी यहीं स्टॉप हो जाएगी ना। तो ये मेन की है। अब ये लास्ट लॉक का ये ही मेन की है, ये लास्ट लॉक है। अगर ये की आपके पास आ गई तो इससे आपकी जर्नी हो सकता है कि यहीं आपका जर्नी, इस बेरोजगारी का जो आपका सफ़र था वो समाप्त हो जाए और आप नेक्स्ट टाइम दरोगा के कंधे पे स्टार आपके दिखे। तो इस चीज़ को सोचना है और एकदम मैंने ध्यान लगाया। मैं जिनको भी मानती हूँ, माँ मुंडेश्वरी का मैंने नाम लिया और मैं बस कूद गई और मैंने देखा पाइप नहीं गिरा। तो वो जो खुशी होती है ना, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपने भी अगर ट्रायल दिया होगा या कभी फिजिकल दिया होगा या देंगे, तब मेरी बातों को फील करेंगे।
तो बस पेशेंस रखना मेरे भाई, बस मन में एक शांति रखना और अपने पे कॉन्फिडेंस रखना, घबराना नहीं और बस आप जंप लगा के देखना, आपका हो जाएगा। लॉन्ग जंप में भी उसी तरह है, बस सांस भरे, कस के दौड़े और बस कूद जाए, देखना आपसे सब हो जाएगा। बस रनिंग पे ध्यान दो। बहुत लोग मैंने सुना कि डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, वो सब कुछ मैटर नहीं करता। आप में भी डर गए होंगे और घबरा गए होंगे, बस ये लास्ट में घबराना नहीं है। बस ये सोचना है कि ये मेरे से ज़रूर होगा, अगर मुझसे नहीं हुआ ना तो किसी से नहीं होगा। और वाकई अगर ये दौड़ आपसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा। पैर में दर्द है, उसको क्योर करने का बस सोचें। अब ग्राउंड में देखा देखी जाना, ये करना, टाइम पास करना छोड़ें, अब माइंड से काम करें। अगर पैर में 1% भी दर्द है तो उसको क्योर करें, अच्छे डॉक्टर से सलाह लें या अच्छी दवाइयाँ लें, पैर को सेकें और एक गलती ना करें। मेरा बिहार पुलिस का रनिंग इतना अच्छा होते हुए भी मैं फिज़िकल में फ़ेल हो गई थी, क्योंकि मैंने इंजेक्शन लिया था कुछ लोगों के गलत सलाह से। मेरे एक भैया थे, वो मुझे सजेशन मुझे सही नहीं मिला, वो मैं भी अच्छा सोच के बोले हूँ, बट मेरे पे वो वर्क नहीं किया। तो आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं हिलाना कि इंजेक्शन लेके रनिंग करेंगे। अगर आपका कभी भी टाइमिंग आया हो तो आप रनिंग कर, अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान देना, अपने हौसलों पे ध्यान देना, वो आपको पहुंचाएगी। क्योंकि मैंने जब इंजेक्शन लिया ना तो मेरी थाई पूरी तरह से लॉक हो गई और मेरा पैर मतलब ऐसे उठ नहीं रहा था। तो जब उठेगा ही नहीं तो मैं रनिंग क्या ही स्प्रिंट मारूंगी। फिर भी मैंने अपना 3 राउंड जैसे तैसे कंप्लीट किया और 5-6 मेरी टाइमिंग लगी थी बिहार पुलिस में, और मैं फेल हो गई। उस समय मैं इतना रोई थी मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने जून से लेके जनवरी 15 जनवरी को मेरा था, नहीं 23 जनवरी को मेरा रनिंग था, और मैंने इतने टाइम प्रैक्टिस किया था इस रनिंग को लाने में। मैं दौड़ में बहुत पीछे रहती थी और मैंने इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा और फिर मैं फेल हो गई। तो वो चीज़ मेरा मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो वो जो रनिंग के बाद का नहीं होने का जो दर्द होता है ना, मैं चाहूँगी कि भगवान ऐसा वो दुख नहीं मिले किसी को। बहुत रोना आता है, मैंने बहुत रोया था, बहुत रोया कि मतलब मैं कुछ भी होता, मेरा मेरिट उसमें होता है, मतलब मेरिट बनता है फिज़िकल पे ही, मेरा मेरिट भले बनता या ना बनता, बट मैं फिज़िकल में फेल तो कभी नहीं होती। अगर मैंने इंजेक्शन नहीं लिया होता तो मैं 5:40 में रनिंग करती थी, मैं 5:50 लगाती, सॉरी 4:40 में रनिंग करती थी, 4:50 भी लगाती तो भी 5 मिनट के अंदर थी। 3-8 हाई जंप करती थी, 3-4 भी मैं भी कर लेती तो भी, और गोला मेरा 15-16 जाता था। सोचिए फिर भी मैं फेल हो गई। तो उस बात का मलाल मेरे पास है कि मैंने अगर वो नहीं लिया होता तो मैं कर जाती। वो किसके लिए है ना, जिसका एकदम लास्ट ऑप्शन है, जो ऐसे भी एकदम नहीं दौड़ पाएगा, तो वो शायद उसके लिए लास्ट ऑप्शन के तौर पे रख सकते हैं। बट जो जरा सा भी मतलब उनमें दौड़ने की हिम्मत है, वो ट्रायल के आसपास है, मतलब 6:30 के आसपास है, तो वो अपने पे भरोसा रखे। उस दिन बस इतना तेज़ दौड़ना है ना, इतना तेज़ दौड़ना है कि कोई आपको छू नहीं पाए। बस लास्ट राउंड में आपको ऐसे भागना है कि लगे कि हाँ कुछ तो दौड़े हैं। मतलब ऐसे दौड़ो कि सर बोलते थे कि सांस नहीं आना चाहिए, ऐसे लगे कि अब मर जाएंगे, वैसा वाला दौड़ होना चाहिए। आप रुके तो आपको फील हो कि बाबा रे मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा है, वो फील होना चाहिए। सर जब बोले थे तो वो मुझे 64 में याद था, मैं धीरे दौड़ रही थी, मुझे याद आया कि नहीं मैं थकी नहीं हूँ, कस के दौड़ना है, बहुत तेज़ दौड़ना है, ऐसे दौड़ना है कि सांस नहीं आना चाहिए। ये बातें मुझे याद थी और मैं इसी तरह बोल रही थी। आपको लगेगा पागलपंती, बट ये मैंने किया है और मुझ पे ये वर्क किया है। और मैं जब दौड़ी तो वाकई मुझे एकदम मतलब मेरी नाक जल रही थी, मेरा गला जल रहा था। तो ऐसा होना चाहिए, आप बहुत तेज़ दौड़ना है, बहुत तेज़ दौड़ना है और आप कर सकते हो। मुझे आप पे भरोसा है, तो आपको क्यों नहीं है, आप बिल्कुल करोगे। बस रिलैक्स करो, पैर को अच्छे से आराम दो, मालिश करो, जहाँ आपको सिन पेन है वहाँ पे आइसिंग करो, और घुटने के दर्द के लिए तेल लगाओ, दवा खाओ, रेस्ट करो, अच्छे खानों को खाओ, स्पंज लो, ये लो, जो भी आप लोग बहुत बेहतर जानते हो मेरे से। बस रेस्ट कीजिए और उस दिन जीत के आना है। गेट पास आपके हाथ में होना चाहिए और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में रहना चाहिए कि मैं पास हो गया। बस यही मुझे सुनना है और आप कर सकते हो। भरोसा रखिए, 1% भी खुद पे शक नहीं करना है।
जो खुद से हार गए, होता है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप खुद से ही हार गए तो आपको फिर कोई जिता नहीं सकता। अगर आप खुद से जीते हो, आप में खुद में कॉन्फिडेंस है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। बहुत ऐसे लड़के हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानती हूँ, लड़कियाँ और लड़के, जिनका टाइमिंग के आसपास भी नहीं आता था, आज वो डबल स्टार लगा के घूम रही हैं और घूम रहे हैं। तो आप में भी वो एबिलिटी है, आप में क्षमता है, बस आप क्षमता को पहचानिए, निगेटिविटी से दूर रहिए और खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। आप कर सकते हैं। 3 महीने आपने प्रैक्टिस किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप 3 महीने ग्राउंड में टिके रहे तो 6.5 मिनट क्या बड़ी बात है, कुछ नहीं है। उस दिन ऐसा नहीं कि आग का बारिश होगा, और होगा भी तो भी आप दौड़ जाएंगे, मुझे भरोसा है। ठीक है, तो आप बस खुद पे भरोसा रखना, अपने कदमों पे भरोसा रखना, रुकने मत देना, बस दौड़ जाना। थैंक यू।